हेलो एवरीवन। निमसेट ने अपने अलॉटमेंट जारी कर दिए हैं। अलॉटमेंट डेट लगभग सभी को दे दिए हैं और मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था कल। और कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको सीट कैसे अपग्रेड करनी है और कब तक करनी है। क्या हमारी प्रेफरेंस जो हमने भरी है अपग्रेडेशन के दौरान हमारी वो प्रेफरेंस चली जाएगी या नहीं चली जाएगी। ऐसे तमाम जो क्वेश्चंस मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूंगा। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ लोगों ने जल्दबाजी में फ्रीज कर दिया है। यानी कि वो चाहते थे कि हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं कॉलेज को, और उन्होंने गलती से फ्रीज बटन को क्लिक कर दिया, जिससे कि वो अपग्रेडेशन अब नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैंने इसके लिए इनको ये भी बोला है कि आप एक मेल कर दीजिएगा कि बाय मिस्टेक वो बटन पर क्लिक हो गया, क्योंकि वो पॉपअप आता है और आप लोग पढ़ते नहीं है। अपग्रेड करने के दौरान या सीट लॉक करने के दौरान आप बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझें कि हमको फ्रीज करने का मतलब ये है कि आपको सीट लॉक करना है। दैट मीन्स कि आपको जो एनआईटी अलॉट हुआ है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, तभी आपको सीट लॉक करनी है, अदरवाइज आपको सीट लॉक नहीं करनी है। फिर लोड करने का मतलब ये है कि आपको सीट अपग्रेड करनी है। अभी मैं दोनों ऑप्शन बताऊंगा। पहले मैं आपको एक जो निमसेट का प्रोसीजर है, पहले तो मैं शेड्यूल पर आपको बता देता हूँ कि जो शेड्यूल है वो 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में आपको फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और सीट एक्सेप्टेंस की जो फी है वो पेमेंट करना है। ठीक है। एक बार आपने सीट एक्सेप्टेंस की फी पे कर दी है, जिन लोगों को एनआईटी मिला है सिर्फ उनको ही ये काम करना है। ठीक है। दोबारा में आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस की फी पे नहीं करनी है। अगर आप लॉक करोगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, एडमिशन लेटर है, वो मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको कोई एनआईटी अलॉट नहीं हुई है तो आपको वेट करना है सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट तक। यानी कि 12 तारीख तक आपको वेट करना है, जिनका भी अलॉटमेंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है। क्लियर। जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। कल अलॉटमेंट आए थे, कुछ लोगों ने कल ही कर दिया है, पर आपके पास टाइम है। आप इसको इत्मीनान से आज या कल में इसको कर दे लो। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो मैं भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर सिर्फ सेकेंड राउंड की जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी वो उन लोगों की होगी जिन लोगों को कोई सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई है। उनको ही सेकेंड राउंड में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। जो एक बार फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर चुके हैं उनको दोबारा कोई ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ना ही कोई फी पे करनी है। क्योंकि ये कंफ्यूजन है कि सर पहली बार फीस पे करनी थी तो सीट एक्सेप्टेंस फी हमने 10,000 जमा कर दी, राइट। तो आपको दोबारा कोई फी जमा नहीं करनी है। आपको जो दूसरी बार फी जमा करनी होगी वो पार्शियल फी जमा करनी है। वो भी आपको कब करनी है, जब थर्ड राउंड हो जाएगा। थर्ड राउंड के बाद में आपको 18 से 19 के बीच में जो भी आपको मिला है वो सारे कैंडिडेट को जमा करना होगा। देखिए, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एडमिशन बाई पेइंग द पार्शियल एडमिशन फी, उन्होंने अपने एडमिशन ब्रोशर में दे रखा है कि कितनी पार्शियल फी किस कैटेगरी को जमा करनी है। तो वो 18 से 19 जुलाई तक करनी है। इसके बाद में कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर क्या हमको 26 तारीख को रिपोर्ट करना है। तो भाई आपको 26 तारीख को रिपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो स्पेशल राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 26 जुलाई को आएगा। ठीक है। उसके बाद यानी रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन एडमिशन एट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल अलॉटीज, जितने भी अलॉटीज हैं जिनको भी कोई एनआईटी मिला है किसी भी राउंड में, चाहे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फाइनल राउंड, उन सभी अलॉटीज को फाइनल रिपोर्टिंग के लिए यानी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है तो वो 26 जुलाई के बाद करनी है। अब 26 जुलाई का मतलब ये है कि हो सकता है कि एनआईटी त्रिची 27-28 में बुलाए, हो सकता है सूरत कल वाले 29-30 में बुलाए, हो सकता है कि भोपाल में 26 से 27 के से 30 के बीच में हो। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बेटा कि किस एनआईटी में कब आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, हर यानी कि जो भी आपको एनआईटी अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पर जाना है। वहां पर निमसेट के नाम से या एडमिशन के नाम से आपको एक मिलेगा लिंक, वहां पे उनका फॉर्म भरना पड़ेगा।
उसमें ही आपको ये बात लिखी होगी कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट में कब आना है। क्लियर? सारी जो प्रोसेस है, यहाँ से एंड होने के बाद में आपकी एनआईटी में ही होगी, क्योंकि जो भी एनआईटी आपको अलॉट हुआ है, उस एनआईटी की वेबसाइट पर जाकर के इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। ठीक है? तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि 26 को नहीं करना है। क्लियर? जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं और लगातार आप जो मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स पे भेज रहे हैं या मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 26 को रिपोर्ट नहीं करना है। 26 के बाद से ही आपको रिपोर्टिंग शुरू होगी, तो वो पर्टिकुलर एनआईटी में जाना पड़ेगा आपको, उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उनकी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है? तो वो आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहो कि उन्होंने अपने एडमिशन का कब डाला। मोस्ट प्रोबेबल फर्स्ट राउंड के एंड होने के बाद सेकंड और थर्ड में वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करना शुरू कर देंगे एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है? तो ये तो हमने अभी एक सिंपल से शेड्यूल की बात की है। अब मैं आपको थोड़ा इनका बिज़नेस प्रोसीजर बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन काउंसलिंग में। आपको फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन हो चुका है, यहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपने अपना रिजल्ट देख लिया, सीट अलॉटमेंट का जो लेटर था वो आपने डाउनलोड कर लिया। थर्ड ऑप्शन जो आपको फिल करना है वो है विलिंगनेस ऑप्शन। विलिंगनेस ऑप्शन में आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएँगे। नंबर 1 कि एक तो सीट फ्लोट करनी है या फ्रीज़ करनी है। फ्लोट मतलब अपग्रेड करना, फ्रीज़ मतलब लॉक करना। देन अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट, हालाँकि मैंने कल बताए थे, फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू करा दूँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट फाइनली आपको अपलोड करने हैं। देन आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को, ये जो ऑप्शंस हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को करने हैं जिनको कोई एनआईटी अलॉट हुई है। जिनको कोई एनआईटी अलॉट नहीं हुई है, उनको इस राउंड में ना सीट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आएगा, ना विलिंगनेस ऑप्शन आएगा, ना कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। जिनको अलॉट हो चुकी है वो ये ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। देन ऑनलाइन वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा? जो भी एनआईटी आपको मिला है, उस एनआईटी के द्वारा आपको वेरिफिकेशन कॉल, मैसेज, ईमेल ये आएगा। आपको एक्टिव रहना है और अपनी जो लॉगिन है उसको चेक करते रहना कि कोई भी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी तो नहीं पाई गई। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपको उस यानी कि तय शेड्यूल में ही अपलोड करने होंगे, यानी 8 से 11 का जो समय दिया गया है उसी के बीच में ही आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रख लें, नहीं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैंसल हो जाएगा। ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वैकेंसी ड्यू टू सीट रिजेक्शन, नॉन रिपोर्टिंग, नॉन पेमेंट ऑफ फी। अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने फी को लास्ट टाइम जमा नहीं किया था, उनको काउंसलिंग प्रोसेस से हटा दिया। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्टिव रहना है उस तय शेड्यूल में, क्लियरली, ठीक है? फिर जैसा फर्स्ट राउंड का प्रोसेस आया है, सेम एज़ सेकंड राउंड का प्रोसेस है कि आपको एक सीट अलॉटमेंट मिलेगा, सीट अलॉटमेंट मिलेगा, क्लियर? सीट अलॉटमेंट के बाद में सेम प्रोसेस जैसा फर्स्ट राउंड में था वैसे ही सेकंड राउंड में होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, थर्ड राउंड में भी सेम प्रोसेस। अब थर्ड राउंड में क्या करना है आपको? सेम प्रोसेस होगा। थर्ड राउंड में जब ये प्रोसेस आएगा, उसके बाद में पे सीट एक्सेप्टेंस फी, फिर आपको एक ऑप्शन आएगा। अब देखिए, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर हम अपग्रेड सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं और थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं। आपके पास में जब ऑप्शन आएगा विलिंगनेस का, तो अभी आपको दिया गया है। अगर आपको सेकंड राउंड का अलॉटमेंट मिला, मान के चलिए आपने भरा था एनआईटी, आपको मिला एनआईटी जमशेदपुर, आपने उसके ऊपर रखा एनआईटी कुरुक्षेत्र। सेकंड राउंड में आपको मिला एनआईटी कुरुक्षेत्र। अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र की सीट से आप सैटिस्फाइड हैं, तो आपको लॉक करने का ऑप्शन होगा। अगर आप लॉक नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा थर्ड राउंड के लिए। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आपको अपग्रेड का ऑप्शन सेकंड राउंड में नहीं आएगा, सिर्फ लॉक करने का ऑप्शन आएगा। थर्ड राउंड में भी आपको जो भी अलॉट हुआ है, मान के चलिए आपको और उसके ऊपर वारंगल अलॉट हो गया, ठीक है? तो आपको क्या करना है, उसको ऑटोमेटिकली आपका लॉक भी हो जाएगा। थर्ड राउंड में आपको ना तो अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, ना ही लॉक करने का। आपका ऑटोमेटिकली वो लॉक्ड हो जाएगा और आपको एक ऑप्शन दिखेगा
वो ऑप्शन होगा विथड्रॉ का। अगर आप लोगे तो आपको पार्शियल फी पेमेंट जमा करना है, नहीं तो आप विथड्रॉ करोगे। देखिए 5th नंबर का जो पॉइंट है वो विथड्रॉल का है या एडिशनल पार्शियल फी एडमिशन फी पेमेंट का है। आपको फी पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, है ना? कंप्लीट हो जाएगा, आपका लॉक हो गई सीट आपकी। और नहीं तो विथड्रॉ करोगे। विथड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, मान के चलिए अगर आपको एनआईटी अगरतला मिला, विथड्रॉ आप उसी कंडीशन में करोगे जो आप नहीं चाहते हो। जैसे सपोज दैट कुछ लोगों का मानना है कि मुझे रायपुर नहीं जाना और अगरतला नहीं जाना, तो अगर आपको ये 2 कॉलेज मिल रहे हैं सपोज दैट, और आपको नहीं जाना है तो आप विथड्रॉ करोगे और फिर से स्पेशल राउंड के लिए आप अपीयर करोगे। तो रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेशन फी जो अगर आपकी है, अगर आप पहले कभी नहीं किए थे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का भी 1000 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आपने इस 3rd राउंड तक की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना होगा, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी। क्लियर? फिर स्पेशल राउंड का अलॉटमेंट आएगा, सेम प्रोसेस जैसा अभी मैंने बताया आपको। अलॉटमेंट देखोगे, फी सीट एक्सेप्टेंस या पार्शियल फी एडमिशन फी जमा करोगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा और प्रोसेस एंड हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पर आपका जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे ही आपने कर दी तो आपका ये एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिस्टेक से आपका कॉलेज या आपकी प्रोसेस रुक जाएगी। क्लियर? अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर जो आपकी पूरी गाइडलाइन है वो है। कैटेगरी तो अब आपको कोई ऑप्शन आएगा नहीं, आप लोगों को जो एक क्वेश्चन है कि सर मुझे ऑल इंडिया से मिला है। देखिए अगर आपका ऑल इंडिया में जो जिस भी कैटेगरी से अगर आपको ओपन से मिल रही थी तो आपको ओपन से मिली है, और अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी से मिला है। ठीक है? जो डॉक्यूमेंट है पहले वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल अपीयरिंग कैंडिडेट मस्ट अपलोड अंडरटेकिंग जो कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर के एनेक्स्चर 5 में दिया गया है, इन प्लेस ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग डिग्री। यानी कि अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा था, उसके साथ में आपने फॉर्म डाला था, अभी भी रिजल्ट आपका नहीं आया है या आपके एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आपको अपीयरिंग सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके लिए निमसेट की एनेक्स्चर 5 में प्रोफार्मा दिया है, उसको आप फिजिकली भरेंगे। भरने के बाद में प्रिंसिपल या एचओडी के साइन कराएंगे। अब लगातार कुछ 2-3 बच्चों ने मुझे ऐसा बोला है कि सर कॉलेज में जाकर के हमारा जो प्रोफार्मा है वो साइन नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको उनको ये बताना है कि सर मेरा एडमिशन है, डिक्लेरेशन फॉर्म तो आप ही दे रहे हो। उनका सिर्फ ये एक टेंटेटिव आइडिया है कि हाँ इस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। नहीं आने की कंडीशन में आप डिक्लेरेशन ऑलरेडी दे रहे हो कि नहीं आने की कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें ना तो प्रिंसिपल का कोई वो है रोल कि नहीं आएंगे तो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी या एचओडी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी या कॉलेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप डिक्लेरेशन दे रहे हो ऑलरेडी। क्योंकि कैंडिडेट का डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच है, तो आप कॉलेज में जाएं और उनको ये बताएं कि सर इसमें ये चीजें हैं, आप बस इस पर सील और सिग्नेचर कर दें, ताकि हमारी जो प्रोसेस है वो रुकेगी नहीं। डॉक्यूमेंट ना आने की डॉक्यूमेंट ना आने की स्थिति में केवल हम ही इसके रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ये बात आप उनको समझाएं। क्लियर? तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला है कि सर वो कॉलेज में प्रोफार्मा पे साइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो उनको आप समझाएंगे तो वो समझ पाएंगे, अदरवाइज ठीक है आपकी प्रोसेस रुक जाएगी। क्लियर? फिर भी अगर नहीं आता है, अगर कोई नहीं भी कर रहा है, तो फिर आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा एनआईटी को और अपना जो लेटेस्ट मार्कशीट है 4th सेमेस्टर तक की आप वो अपलोड कर दें। पर वो तब करें जब आपको वो दे ही नहीं। क्लियर? पर पहले पूरी कोशिश करें कि आप अपीयरिंग सर्टिफिकेट को ही साइन करा के अपलोड करें। क्लियर? इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, 10th की मार्कशीट या वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है? 10th की मार्कशीट या वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको करनी है। ठीक है? ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास में नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि एनेक्स्चर 5 आपको अपलोड करना है। क्लियर? तीसरी जो बात है वो निमसेट का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है। निमसेट का स्कोर कार्ड आपके पास में होगा, आप उसको अपलोड कर। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी को अपलोड करने हैं। 4th और 5th जो है
वो ऑप्शनल है अगर आपकी कैटेगरी रिक्वायर्ड है, जैसे कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस से डाला है तो जनरल ईडब्ल्यूएस अपलोड करेंगे, ओबीसी एनसीएल से डाला है तो ओबीसी एनसीएल अपलोड करेंगे, एससी या एसटी से भरा है तो एससी या एसटी सर्टिफिकेट आप देंगे। इसके अलावा अगर आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला प्रॉब्लम है, तो आप फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट बनता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो फीस एक्सेप्ट सीट एक्सेप्टेंस की जो फी है वो पे करनी है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो मैं वो भी अभी आपको एक बार बता देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ये जो प्रोसेस है वो आपको करनी है। क्लियर? इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको विलिंगनेस है, वो मैंने बता दी है वैसे तो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दो ही ऑप्शन आएंगे, वो यहाँ पर अभी देखने को मिल जाएंगे सीट एक्सेप्टेंस की कंडीशन में। देखिए, विलिंगनेस रूल, जो इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है, अ कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा, एंड देयर सीट हैज बीन कंफर्म, सो एंड कैन चेंज देयर विलिंगनेस ऑप्शन एज पर, तो पर यहाँ पर आपसे विलिंगनेस ऑप्शन पहले पूछ रहा है, तो आप पहले भर दीजिएगा। पर फ्लोट का मतलब क्या है? अलॉटेड एंड प्रेफरेंसेस बेटर देन अलॉटेड प्रेफरेंसेस विल बी प्रोसेस इन द नेक्स्ट राउंड, मतलब आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आप फ्लोट करोगे, और अगर आप सीट लॉक करना चाह रहे हो तो आप फ्रीज करोगे। बस ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोटिंग टू फ्रीजिंग इज अलाउड बट वाइस वर्सा नॉट अलाउड। मानिए आप फ्लोट कर रहे हो तो फ्रीज कर सकते हो, पर फ्रीज करने के बाद फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं होगा, जैसे कुछ लोगों ने अभी कर दिया है। क्लियर? तो आपको ये तो पूरा प्रोसेस मैंने लगभग समझा दिया है। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस की जो फी है वो मैंने आपको बता दी है, 10,000 सभी को जमा करनी। अगर आप ये जमा नहीं करोगे तो आप फर्दर राउंड से कंसीडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा मैं एक पार्शियल फी पेमेंट और बता देता हूँ आपको। पार्शियल फी पेमेंट भी उन्होंने दिया है कि आपको कितना जमा करना है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल को 30,000 का पार्शियल एडमिशन फी जमा करना है, एससी एसटी को 20,000 का पार्शियल फी पेमेंट जमा करना है। यदि आप ये जमा नहीं करोगे तो आपने भले ही सीट को लॉक क्यों ना कर दिया हो, लेकिन आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए पार्शियल फी पेमेंट भी जमा करना मैंडेटरी है, लेकिन वो ऑप्शन आपको आएगा, आप एक्टिव रहना, थर्ड राउंड में ही ये ऑप्शन आएगा। इज दैट क्लियर? स्पेशल राउंड की मैं अभी बात नहीं करूंगा, स्पेशल राउंड के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक बार मैं आपको बता दूं कि वहां पर ऑप्शन आपको किस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पोर्टल पर जाना है, काउंसलिंग की पोर्टल पर, और आपको एक प्रॉपर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, देखिए ये लॉगिन हो गया आपका। ठीक है, आपकी टोटल चॉइसेस सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लियरली सारी चीजें मेंशन हैं। ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे गए हम, हमको यहाँ मिल गया। हमको तीन चीजें अभी भी करनी है, जैसे आपने अलॉटमेंट रिजल्ट देख लिया तो कंप्लीटेड दिखा रहा है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कर लिया तो कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, विलिंगनेस ऑप्शन जो कि फ्रीज या अपलोड करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। तो देखिए, एक, दो और ये तीन प्रोसेस आपको निपटानी है, पर एक के बाद एक होंगे। देखिए अभी ये प्रोसेस तब तक डिसेबल रहेगी जब तक आप सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, और इस जैसे ही आप ये करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और देन उसके बाद में आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी बता दिया कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो आपको मार्कशीट लगानी है, नहीं है तो आपको अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी 10th का सर्टिफिकेट, 23 का स्कोर कार्ड, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। देन इसके बाद में पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। क्लियर? चलिए, अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर हमारा अभी तक सर्टिफिकेट बन के नहीं आया। तो देखिए, अगर 8 से 11 के बीच में अगर आपका कोई सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया, या आप जैसे कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, लाइक ओबीसी एनसीएल, लाइक ईडब्ल्यूएस, लाइक एससी एसटी, तो आपको जनरल कैटेगरीज में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड राउंड में आपको जनरल कैटेगरी के थ्रू माना जाएगा।
और अभी आपको भले ही उन्होंने कैटेगरी से सीट वो की हो, अलॉट की हो, लेकिन फिर वो जनरल कैटेगरी से देखेंगे सेकंड और थर्ड राउंड। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना है कैटेगरी वाला, उसको आप जल्दी से जल्दी ले लें। नहीं तो आपको सेकंड और थर्ड राउंड में जो सीट होगी वो जनरल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, और जनरल के थ्रू सीट प्रोवाइड की जाएगी तो कैटेगरी सीट से ऑब्वियसली बात है नीचे की प्रेफ़रेंसेस होंगी। क्लियर? तो इस बात पर आप जोर डालिए। दूसरी बात ये है कि आपका एडमिशन कैंसल नहीं होगा। आप इस बात को चिंता ना करें कि अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका एडमिशन जनरल की कैटेगरी के थ्रू हो जाएगा। बस ये हो जाएगा कि आपका कॉलेज थोड़ा-सा पीछे हो जाएगा, पर उसकी चिंता ना करें, ठीक है? अब बात करेंगे सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन की। देखिए, सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन में आपको 2 ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ध्यान दें, तो 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको फ्लोटिंग ऑप्शन और दूसरा मिलेगा आपको फ्रीजिंग ऑप्शन। मैंने दोनों का मतलब बता दिया। फ्लोटिंग का मतलब यस, यानी आप अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं, और फ्रीजिंग का मतलब नो अपग्रेडेशन। बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। आप बस ध्यान से इस ऑप्शन को फिल करेंगे। इस ऑप्शन को ही फिल करने में कई लोगों ने मिस्टेक कर दी। मेरे पास में कम से कम 8-10 लोगों के ऐसे फ़ोन आ गए कि सर ये गलती मुझसे हो गई। क्योंकि आप जल्दबाज़ी कर रहे हो। कल ही अलॉटमेंट आए, कल ही आपने देखा और कल ही आपने ये सब चीज़ कर दी। भाई आप टाइम लीजिए, आपके पास में मौका दिया है उन्होंने 8 से 11 तारीख तक के बीच में, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप 11 तक बैठो। आप 8-9 में मैक्स टू मैक्स 10 तक आप सारी ची प्रोसेस कंप्लीट कर लो, क्योंकि देखिए वेरिफिकेशन भी होगा, आपको जितनी जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा, उतने जल्दी आपको डिस्क्रिपेंसी पता लग जाएगी। तो आज और कल तक आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके सीट एक्सेप्टेंस भी जमा कर दें, ताकि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा अगर कोई भी आपकी डिस्क्रिपेंसी जनरेट होती है। इसलिए भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम 11 तारीख को ही सारी प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर डिस्क्रिपेंसी जनरेट हुई तो आपको उसी समय पर भी वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। जल्दी करिए, पर थोड़ा समझ के जल्दी करिए। ऐसा नहीं है कि आया अलॉटमेंट और तुरंत ही जमा कर दिया, ऐसा भी नहीं करना था। आपके पास में आज का टाइम है, कल का टाइम है। आज और कल तक आप सारी चीज़ों को समझ के अपलोड कर दें, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी के लिए भी आपको टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। 8, 9, 10, 11 4 दिन का बहुत लंबा टाइम है। तो 2 दिन आप कर दो। वैसे तो बहुत ही छोटी प्रोसेस है, 4-5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे टोटल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो। नहीं तो आपको 3-4 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फटाफट लगाओ, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करो और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएँगे, तो आपको डिस्क्रिपेंसी पता लग जाएगी। नहीं होगी, तो आपको सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इज़ दैट क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है बस ध्यान से करिएगा। बाकी मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, या जिन लोगों का के पास मेरा नंबर है तो आप एक बार मुझसे कन्फर्म पूछ लेना। ठीक है? ओके? मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।